Hello everyone. Very good afternoon to all of you. I once again welcome you all. चलिए फ्रेंड्स एक बार बताइए मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर है क्या क्विकली? चलिए एक बार कमेंट सेक्शन बताइए फटाफट सभी लोग दैट वी आर लाइव. ओके चलिए फटाफट सभी लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए और कमेंट करिए. ओके ओके. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. ठीक. चलिए तो लास्ट सेशन पे अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन पे फ्रेंड्स सब लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ गोड्स में, है ना. और मेरे को आप बताएंगे टाइप्स ऑफ गोड्स में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं. आज उसका दूसरा पार्ट है तो कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स है उसके, वो आज के सेशन में हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए थी कि कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. टाइप्स ऑफ गोड्स की अगर मैं बात करूँ सो टाइप्स ऑफ गोड्स में हम लोगों ने कितने पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं. ठीक है बताइए. चलिए अगर आपको याद हो तो टाइप्स टाइप ऑफ गुड्स नहीं, टाइप्स ऑफ मार्केट हम लोग पढ़ रहे थे. टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे. और अगर आपको याद हो तो टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर, है ना, हाँ मोनोपोली मार्केट तक हो गया था. हाँ चलिए ठीक है. तो टाइप्स ऑफ मार्केट में हम लोगों ने जो है हमने कहा था दो तरह का मार्केट हम लोग देखेंगे. एक तो हम लोग देखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसको हम लोगों ने नाम दिया था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार. ठीक है. तो पहला तो हमने पढ़ा था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, है ना. हम लोगों ने बात किया था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है इसमें मेनी बायर्स मेनी सेलर्स अवेलेबल होते हैं. बहुत सारे लोग बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले लोग जो है उपलब्ध होते हैं. मेनी बायर मेनी सेलर्स होते हैं. पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट आसान होता है. यहाँ पर आपको आना है और यहाँ से जाना है ना. सामान काम अपना शुरू करना है, काम अपना बंद करना है. तो एंट्री और एग्जिट ईजी होता है, आसान होता है. साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसमें जो है प्राइस जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एज पर, जो मार्जिन कॉस्ट होती है ऑलमोस्ट जो है जो कॉस्ट होती है मार्जिन कॉस्ट होती है उसी के आसपास रहता है. तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बिकता. कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से ये मार्केट काफ़ी अच्छा होता है. यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स, एक समान टाइप की वस्तुएं और गतिशील वस्तुएं जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं. कंज्यूमर को, कस्टमर को, उपभोक्ता को बाजार का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, इसमें बाजार का अच्छा ज्ञान होता है ना. एडवर्टीजमेंट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐड की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बिना ऐड के यहाँ पर अपना काम चल जाता है इस तरह के मार्केट का. ठीक है. और इस तरह के मार्केट में हम लोगों ने देखा था, है ना, इस तरह के, हाँ, बाजार का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट, वो टॉपिक आगे है ना. इक्विलिब्रियम ऑफ टॉपिक जो हम आगे बात करेंगे यूटिलिटी में वो आगे आएगा, अभी वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना. बाजार संतुलन लेखा चित्र में यदि मांग का वक्र किस तरफ शिफ्ट होता है तो पूर्ति किधर होगा. तो डिमांड और सप्लाई, अभी तो हमने सप्लाई का, डिमांड सप्लाई का कर्व साथ में देखा ही नहीं, है ना. ठीक है. हाँ अंकित, तो अभी तो वो हमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है ना. ये टॉपिक हम आगे देखेंगे, है ना, आगे का टॉपिक है. ठीक है, विल डिस्कस. ठीक है. हाँ परफेक्टली
हाँ, इसको हम लोगों ने परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक गुड से इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक गुड से ये आपका कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। इस बाजार में जो है क्रेता भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, विक्रेता भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, सभी का संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो सबका नंबर यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बाद हमने इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको देखा था, या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें हमने कहा था, इसमें हमें है ना 3 से 4 तरीके का मार्केट पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है इसमें मोनोपोली मार्केट, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन पर आई थिंक डिस्कस किया था। मोनोपोली मार्केट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मोनोपोली मार्केट को हम लोगों ने कहा था एकाधिकार बाजार, है ना, इसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था, एकाधिकार बाजार। मोनोपोली मार्केट में अगर आपको याद हो तो मोनोपोली मार्केट में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो मोनोपोली मार्केट होता है, जो एकाधिकार बाजार होता है, ठीक है, ये जो आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, ये आपको जनरली इसमें प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मांग की अधिक लोचदार, है ना, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको इसमें देखने को मिलती है। प्राइस का थोड़ा सा चेंज करने पर यहाँ पर आपको जो है डिमांड जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल भी दिया था, अगर आप कल के सेशन में होगे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आलू का। आलू जो है पूरे मंडी में 10 रुपये किलो बिक रहा है, और आपको कहीं से कान में आवाज़ पड़ी कि कोई 2 रुपये, कोई 8 रुपये किलो आलू बेच रहा है, 2 रुपये सस्ता बेच रहा है, या 1 रुपये सस्ता बेच रहा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, जो 1 रुपये वाला, जो 1 रुपये जो सस्ता बेच रहा है, 2 रुपये जो सस्ता बेच रहा है, वो जो है वहाँ पर उसकी तरफ हम सभी लोग क्या करेंगे, भागना जो है स्टार्ट कर देंगे, है ना, उसकी तरफ हम लोग क्या करेंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इलास्टिक होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड हमें देखने को मिलती है। ठीक, इम्परफेक्ट मार्केट की अगर बात करें तो इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर हमें पहला देखने को मिलेगा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पर कंपनी का एकाधिकार होता है, कंपनी का एक छत्र राज होता है। यहाँ पर एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंट्री में प्रतिबंधित होती है, और एग्जिट भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंधित होता है। तो एंट्री एग्जिट इसमें बिल्कुल भी आसान नहीं, एंट्री तो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, स्पेस हो गया, ये सब जो है सरकार के द्वारा ये सेक्टर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं, और इसमें जो है प्राइसिंग का जो पावर है वो यहाँ पर प्राइसिंग की जो पावर है, ये प्राइसिंग की पावर जो है किसके पास होती है, यहाँ पर जो प्राइसिंग की पावर होती है वो पूरी तरीके से होती है किसके पास, प्राइसिंग की पावर जो होती है वो कंपनी के पास होती है। इंडस्ट्री जो कंपनी इसको रन कर रही है, कंपनी का जो भी पर्टिकुलर प्राइस रखना है वो कंपनी रखती है। तो मैंने आपको बताया था जो मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट होता है, इसमें कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से तो उसको नुकसान होता है, लेकिन अगर जो है नेशनल इंटरेस्ट की बात है, अगर देश हित की बात है, और अगर बात है जो है नेशनल सिक्योरिटी की, देश की सुरक्षा की बात है, तो ऐसे सेक्टर्स को जनरली सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। तो सरकार चूंकि जो है सोशलिस्ट विद इन द नेचर होती है, जनरली समाज के लोगों की भलाई के लिए ध्यान में रखती है, समाज के लोगों की भलाई के लिए काम करती है। तो सोशलिस्ट विद इन द नेचर होने के कारण सरकार क्या करती है, सरकार वहाँ पर प्राइस को इस तरीके से रखती है कि वहाँ पर एक आम आदमी का भी ध्यान पूरी तरीके से रखा जाता है, कॉमन पीपल, लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के गरीब तबके का भी ध्यान रखा जाता है, और वो सभी चीज़ों तक लोगों को अफोर्डेबल है। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, किसी मार्केट का बाजार में मोनोपोली हो तो वो बाजार के लिए अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल का एग्जांपल लीजिए। गूगल का इनडायरेक्टली देखिए मार्केट में, एंड्रॉयड मार्केट में फिलहाल गूगल का एक छत्र राज है। आपको पता है आज की डेट में अगर आप आईफोन को छोड़ दें तो आईफोन के बाद, आईफोन को छोड़कर एक्सेप्ट आईफोन, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं सब में आपको गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। चाहे आप एमआई उठा लीजिए, चाहे ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, वन प्लस ले लीजिए, या इवन कोई भी फ़ोन उठा पाइए, सैमसंग भी अगर आप ले लीजिए, तो सभी के सभी फ़ोन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में प्ले स्टोर पर अगर आप कोई भी चीज़ लिस्ट करते हैं तो उसकी प्राइसिंग की पावर केवल और केवल गूगल के पास है ना। यूट्यूब को देखिए, यूट्यूब पर अभी तक पूरी तरीके से गूगल की मोनोपोली चल रही थी वीडियोस को लेकर, लेकिन काउंटर में फेसबुक आ गया, तब से गूगल की थोड़ी सी
हेकड़ी यूट्यूब को लेकर थोड़ी सी निकल गई है, अब थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मोनोपोली अगर किसी की भी है तो बाजार में वो वहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोग, हम लोग जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, मेल के तो फिर भी ऑप्शन मिल जाएंगे, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें गूगल का पूरी तरीके से मोनोपोली है और गूगल वहाँ पर पूरी तरीके से एक छत्र राज करता है, ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर्स एंड मेनी बायर्स विल बी अवेलेबल, ये आपको देखने को मिलेगा मोनोपोली मार्केट में। अब चलिए मैं रुक जाता हूँ, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में डाउट हो तो पूछेगा। यहाँ पर जो है बेलोचदार मांग होती है, प्राइस इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है, प्राइस को चेंज होने पर भी लोग चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पर मोनोपोली बाजार में लोचदार मांग आपको नहीं देखने को मिलती, बेलोचदार मांग होती है। प्राइस बढ़ता है तब भी लोग खरीदते हैं। रेलवे का टिकट सरकार अगर 300 रुपये का भी कर दे, 200 रुपये बढ़ा भी दे, तब भी हम और आप रेलवे से अगर यात्रा करना चाहेंगे तो उस टिकट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। आज की डेट में आप एंड्रॉयड फ़ोन हम सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, कल को गूगल का अनाउंसमेंट आ जाए कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने पर आपको हर महीने 100 रुपये का सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हर मोबाइल पर 100 रुपये आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर iOS एप्पल ही आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें iOS या फिर एप्पल का जो है iOS आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आप करोगे क्या, फ़ोन कहाँ चलाओगे, ठीक है। क्योंकि अब विंडोज़ वाले फ़ोन आते नहीं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है विंडोज़ का मार्केट, तो 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली मोबाइल में यूज़ होते हैं। और आप कहोगे कि सर वन प्लस वगैरह ये सब अपना यूज़ करते हैं, ये सब कस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो गूगल ने परमिशन दे रखी तो कस्टमाइज़ करके आपको देते हैं, तो विल बी इन ट्रबल। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्लास का टाइप ऑफ गुड्स से, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, आप जो है, हाँ, आप जो है 3-4 सेशन पीछे मत चला करिए, ठीक है। कोशिश क्या करिए, इसीलिए मैं कहता हूँ सेशन में डेली का डेली लाइव आने की कोशिश क्या करिए। आपका जो क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस के टाइप ऑफ गुड्स का रिलेट करके बता दो, कौन सा बताना है। 5 केसेस हमने उसमें देखे थे, 5 केसेस हमने उसमें देखे थे, कौन से केस का बताना है ना, कौन से केस का बताना है। मैंने सभी के सभी एग्जांपल बताए थे और सभी को गुड से कैसे रिलेट कर दिया जाए, है ना। मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हर चीज की वस्तु का कोई रिलेशन वहां पर थोड़ी होगा। हाँ, बायर्स के लिए बिल्कुल बेकार है मोनोपोली मार्केट। अगर हम इन जनरल कंटेक्स्ट को अगर देखें तो मोनोपोली मार्केट वहाँ पर बायर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ अगर सरकार इन्वॉल्व है तो ठीक है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको कौन सा, किसका एग्जाम्पल चाहिए, जस्ट स्पेसिफाई योर क्वेश्चन। पूरा का पूरा टॉपिक अगर आपको देखना है तो आप सेशन में बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं सभी केसेस का। हर केस का तो प्रोडक्ट के हिसाब से एग्जाम्पल थोड़ी सेटअप होगा। जैसे पहले हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है ये आपका सेम हो, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड सेम हो, तो ये तो एक न्यूमेरिक क्वांटिटी है ना। मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आपको कैसे बता दूं कि इसका परसेंटेज चेंज प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड सेम होगा। वो तो जब आपको न्यूमेरिकल मिलेगा कि किसी चीज़ का प्राइस इतना था, वो प्राइस बढ़ के इतने से इतना हो गया, तो डिमांड इतने से इतनी बढ़ के हो गई, फिर आप न्यूमेरिकल में डेटा पुट करेंगे, फिर जो आपका आंसर आएगा उससे आप देखेंगे ना कि मोर इलास्टिक है वो प्रोडक्ट या लेस इलास्टिक है। ऐसे हवा में मैं किसी प्रोडक्ट को कैसे भाई बता दूं कि ये मोर इलास्टिक डिमांड वाला प्रोडक्ट है या कम इलास्टिक डिमांड वाला प्रोडक्ट है। इन जनरलाइज आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना, इन जनरल आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना, ये डेल्टा पी बटा डेल्टा डी, है ना। दूसरा आपने पढ़ा था मोर इलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक डिमांड आपने पढ़ा था, कम लोचदार मांग। तो जनरली जो ज़्यादा ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं वो थोड़ी सी कम लोचदार होती हैं, उन पर प्राइस का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, दाल चावल आटा सब्जी नमक वगैरह है, इसमें प्राइस बढ़ता भी है फिर भी मांग बहुत ज़्यादा नहीं गिरती, हम लोग उसको खरीदते ही हैं, तो वो हमारा काम चल ही आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अधिक तो लोचदार मांग, है ना। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बेस्ड है, जिसको आप कंजम्पशन के बेस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको डेल्टा डी बटा डेल्टा पी आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस चेंज कर बढ़ाने पर डिमांड ज़्यादा गिर जाती है। तो खाने पीने के आइटम्स हैं, महंगे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप फैशन के लिए ख़रीद रहे हैं, तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से,
ठीक। इसके अलावा हमने देखा था ईडी बराबर 0। हाँ, इसका एग्जाम्पल था, इसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था। नमक हो गया, ये बेलोचदार मांग है, नमक है, चीनी है, नमक हो गया, दवाइयाँ हो गई, बेलोचदार मांग है। देखिए प्राइस आप कितना भी बढ़ाइए, डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड उतनी ही रहेगी। और लास्ट में था इन्फिनिटी, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, इनफाइनाइट। मैंने इसमें बताया था इस तरह का कोई प्रैक्टिकली केस होता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछिए, वेलकम। इन दैट केस आप थोड़ा बहुत, हाँ यस अंकित पढ़ लो, लेकिन इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस 10+2 में तो है ही ना, मतलब जो 12th बेस्ड है उसमें तो है ही ना, तो बिल्कुल पढ़ लो, काम आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने इतना देखा, आगे हम लोग पढ़ते हैं। मोनोपोली मार्केट हम लोगों ने देखा, अगला हम लोग देखते हैं भाई, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट को हम लोग नाम देते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट को कहा जाता है एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक मार्केट या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपको बाजार में जितनी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वट एवर द थिंग्स दैट विल गेट विद इन द मार्केट, वो ज़्यादातर आपको जितनी भी मार्केट में चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो सभी की सभी आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट का ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपको क्या देखने को मिलता है, बाजार में एंट्री जो है ना, या काम शुरू करना, जो एंट्री होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। मैंने ये नहीं कहा कि रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंट्री थोड़ी सी टफ होती है और एग्जिट भी थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो एंट्री एग्जिट टफ होता है, लेकिन यहाँ पर मैनी बायर्स और मैनी सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक से ज़्यादा सेलर्स और मैनी बायर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बेचने वाले भी ज़्यादा लोग और खरीदने वाले भी ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के बाजार का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस तरह के बाजार का एग्जाम्पल है जैसे बैंक, है ना। अब बैंक की अगर मैं बात करूं तो बैंक आपको कई सारे बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। HDFC बैंक्स भी देखने को मिलेगा, HDFC बैंक भी देखने को मिलेगा, ICICI है, SBI है, PNB भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। SBI मेरे को पता चला HDFC मेरे को 15% ब्याज पर लोन दे रहा है, तो मैं ICICI के पास चला गया, वो कह रहा 12%। फिर SBI से पूछा, वो कह रहा 9%, तो मैं SBI के पास चला गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में कई सारे लोग आपको सर्विसेज देखते हुए या प्रोडक्ट बेचते हुए, गुड्स बेचते हुए आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी एंट्री और एग्जिट इतनी आसान नहीं होती। जैसे अगर आपको बैंक का काम शुरू करना है तो आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग की ज़रूरत होगी, आपको यहाँ पर प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, पेटेंट वगैरह कराना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हम लाइसेंस लेंगे RBI से, फिर हम बैंक का काम शुरू करेंगे। तो एंट्री तो टफ है, एंट्री टफ है, लेकिन साथ साथ एग्जिट भी टफ है। आज मेरा बंद किया, मैं बैंक बंद करके बैठ जाऊं कि हाँ भाई बैंक बंद हो गया, तुम सबका पैसा जमा था सब डूब गया और मैं आसानी से भाग जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे को बैंक से एग्जिट होना है तो प्रॉपर मेरे को RBI को बताना पड़ेगा कि हाँ सर हम बैंक बंद करना चाहते हैं, तो सबका पैसा वापस करना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद हम बैंक को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों जो है आसान नहीं होते, दोनों यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप एग्जिट ले सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, इस बाज़ार में कंपटीशन अच्छा खासा होता है। ठीक है, इस बाज़ार में ठीक ठाक कंपटीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो बैंकों को ही अगर आप देखें तो बैंकों का आपस में बीच में कितना सारा कंपटीशन होता है। हॉस्पिटल्स आप देखिए, हॉस्पिटल्स का लाइसेंस लेना थोड़ा सा मेहनत का काम है, हॉस्पिटल का लाइसेंस लेना और हॉस्पिटल को बंद करना मेहनत का काम है। लेकिन एक बार जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो कई सारे आपके पास हॉस्पिटल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो कई सारे हॉस्पिटल्स आपको फैसिलिटी देते हुए देखने को मिलेंगे। इन सभी के सभी कंपनियों के बीच में, इन सभी के सभी बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन अच्छा होता, प्रतियोगिता अच्छी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर प्राइस पर भी ये लोग खेलते रहते हैं, है ना। तो प्राइस जो है देखते ही हैं, एडवर्टीजमेंट भी एग्रेसिव करते हैं, यहाँ पर ऐड भी बहुत ज़्यादा जो है वो दिया जाता है, ऐड बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट की प्राइसिंग को भी वहाँ पर कॉम्पिटिटिव रखा जाता है। ठीक, क्योंकि कस्टमर के पास, उपभोक्ता के पास यहाँ पर बाज़ार में ऑप्शंस होते हैं,
है ना। यहाँ पर हमारे पास सब्सिट्यूट गुड्स अवेलेबल होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो मैं एसबीआई के पास चला जाऊंगा, एसबीआई अच्छी सुविधा नहीं दे रहा है एचडीएफसी के पास चला जाऊंगा। इसका मतलब कस्टमर के पास ऑप्शन होता है। लेकिन यहां पर एक नए बंदे के लिए मार्केट में इंटर करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10-20-50 बैंक काम कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई नया बंदा चाहे कि आज मैं बैंक का काम शुरू कर दूं, तो इतना आसान नहीं है। कोई नया बंदा तुरंत चाहे कि हॉस्पिटल शुरू कर दूं, स्कूल कॉलेज शुरू कर दूं, तो इतना आसान नहीं है कि आज मुंह उठाए और कल से काम शुरू कर दिया। जैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या था कि सब्जी मंडी में सब्जी बेचनी है, आराम से बोरा उठाए, झोला उठाए, सब्जी मंगवाई, 2-3 दिन में काम शुरू कर दिया। लेकिन आप जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, इसमें काम इतनी जल्दी आप नहीं शुरू कर सकते। जैसे पेंट की इंडस्ट्री है ना, जैसे पेंट की इंडस्ट्री पेंट का काम करती है, इंडिगो पेंट है, एशियन पेंट्स है। अब आप चाहो रातों रात पेंट का काम शुरू कर दो, इट्स नॉट ईजी, है ना, इतना आसान नहीं है। ऐसे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, या अगर आप देखें नेस्ले है, ब्रिटानिया है, ये सब बड़ी बड़ी आपको कंपनी बिस्किट बनाते हुए देखने को मिलेंगी। तो बिस्किट बनाने के लिए भी आपको कुछ खाने पीने का प्रोडक्ट बनाना है, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको प्रॉपर लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आप काम शुरू कर पाएंगे। कंपनी बंद भी करनी है तो उसके लिए भी पूरा प्रोसेस होगा। हम और आप क्या कर सकते हैं, हम लोकल बिस्किट बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, लोकल बिस्किट बना के उसकी ब्रांडिंग करके अपना बिस्किट आस पड़ोस में बेच सकते हैं। लेकिन बड़े लेवल पर अगर बिजनेसेस की बात किया जाए, तो बड़े लेवल पर बिजनेसेस के लिए यहाँ पर अच्छा खासा कंपटीशन बाजार में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो बड़े लेवल के बिजनेसेस को करने के लिए यहाँ पर चीज़ें आसान उतनी नहीं होती। कस्टमर के पास सब्सिट्यूट अवेलेबल होता है, जैसे कोक और पेप्सी है ना, कोक और पेप्सी का आपको नेक्सस देखने को मिलेगा, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स के मार्केट में। तो या तो मैं फ्रूटी पी लूँ, या तो मैं माज़ा पी लूँ। माज़ा वाले ने प्राइस बढ़ाया, माज़ा वाले ने प्राइस बढ़ा दिया, तो मेरे पास सब्सिट्यूट उपलब्ध है, किसका, फ्रूटी का। तो माज़ा ने प्राइस बढ़ाया तो मैं फ्रूटी पीना शुरू कर दिया, फ्रूटी ने प्राइस बढ़ाया तो मैंने माज़ा पीना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है उसमें प्रोडक्ट के, उत्पाद के सब्सिट्यूट उपलब्ध होते हैं, है ना। ब्रिटानिया वाले ने बिस्किट महंगा कर दिया, मैं पार्ले का बिस्किट खाना शुरू कर दिया। पार्ले वाले ने महंगा कर दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का खाना शुरू कर दिया। साबुन किसी ने महंगा कर दिया, तो अगले का मैंने साबुन खरीदना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव होता है और सब्सिट्यूट गुड्स आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं, सब्सिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे ऐसा नहीं है, समरूप वस्तुएं होती हैं और सब्सिट्यूट्स की तरह यहाँ पर काम करती हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि चाय का दाम महंगा हो जाए तो मैं कॉफ़ी पीना शुरू कर दूँ, कॉफ़ी महंगा हो जाए तो चाय पीना शुरू कर दूँ। अब चाय की कई सारी कंपनियाँ, एक चाय की कंपनी ने चाय का दाम बढ़ा दिया तो दूसरी कंपनी की चाय मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से ये मार्केट जो है अच्छा होता है, इसमें ठीक ठाक उसको जो है वैल्यू मिलती है, साथ ही साथ उसका प्राइस भी जो है ठीक ठाक चलता है, तो ये मार्केट ठीक होता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको बाज़ार में जब कभी भी आप अपने आसपास देखेंगे, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है ना, इवन जो है आपके घर के अगर आप आसपास अगर आप देखें तो साबुन प्रोडक्ट जो आप डेली प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एफएमसीजी पेस्ट है, टूथपेस्ट है, खाने पीने का कोई सामान है, घर में रोज़मर्रा का कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करें, तो सभी के सभी जो है वो किस तरह के मार्केट का एग्जाम्पल है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको समझते हैं। चलिए, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हमें क्या देखने को मिलेगा, एंट्री एग्जिट टफ, इस मार्केट में आना जाना जो है टफ है, कठिन है थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बंद प्रतिबंधित है, हाँ कठिन है, टफ है ना। आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइसेंस, है ना, लाइसेंस यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना होगा, यू विल हैव टू टेक द लाइसेंस, लाइसेंसिंग वगैरह होगी प्रॉपर यहाँ पर, फिर आप काम करेंगे। मोर देन वन सेलर, more than one seller and many buyers।
एक से अधिक विक्रेता एंड कई क्रेता, है ना। तो एक से अधिक बेचने वाले लोग और कई सारे लोग खरीदने वाले लोग। यहां पर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहता है। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। उत्पाद का ऑप्शन या फिर विकल्प होता है, ठीक है। मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है। मोर इलास्टिक डिमांड होती है। अधिक लोचदार मांग होती है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, बैंक हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गया, स्कूल कॉलेजेस, है ना। और अगर आप देखें खाने पीने के प्रोडक्ट्स देख लें, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, है ना। इस तरह से कोई भी आप आइटम अगर देखें तो ये सब एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर आएंगे, ये सब आएंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। ज्यादातर बाजार में आपको मोनोपोलिस्टिक मार्केट ही देखने को मिलेगा, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार ही आपको जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल खरीदना, आपके पास ओप्पो भी है, वीवो भी है, सैमसंग भी है, वन प्लस भी है, इतने सारे फ़ोन अवेलेबल हैं, कोई भी खरीद लीजिए। ये सभी की सभी कंपनी अपना ऐड करने में लगी रहती हैं, सभी की सभी कंपनी प्राइस पर भी खेलती हैं, है ना, मिड सेगमेंट को टारगेट करती हैं। तो ये सभी क्या है, सब मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। ज़्यादातर आपको बाजार में मोस्ट ऑफ द चीज़ें, कुछ भी आपको बाजार में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर सब कुछ क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है। ये बात मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट सबसे ज़्यादा एक पॉपुलर मार्केट है, जो दुनिया भर के सभी देशों में मोनोपोलिस्टिक बाजार बहुत ही पॉपुलर है। इसमें इसमें जो है परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, प्रतियोगिता वाला भी सिस्टम होता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा कंपनी का कंट्रोल भी होता है, थोड़ा सा कंपनी का मार्केट में कंट्रोल भी होता है। लोकल मार्केट की अगर बात ना करें तो नॉर्मल तरीके से इस काम को शुरू करना उतना आसान नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको टूथपेस्ट का काम शुरू करना है, बिस्किट की कंपनी बनानी है, तो आप लोकल बिस्किट ठीक है बना के आसपास बेच सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पर अगर आपको काम करना है, सो यू विल हैव टू बी प्रॉपरली लाइसेंस्ड, प्रॉपर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर जो है काम शुरू करना पड़ेगा, फिर होगा। देखिए इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिमाग में आए, हाँ सर ये बाजार में ये भी होता है क्या, तो बिल्कुल पूछिए, लिख लीजिए। चलिए लिखिए फटाफट, इसको मैं साइड हो जाता हूँ, लिखिए फटाफट। चलिए भाई कमेंट करिए, सभी लोग क्लियर है? तो हमने देखा आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज व्हाट? एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। क्या होता है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार? इसमें कंपटीशन भी अच्छा खासा होता है ना। इस मार्केट में जो है डिमांड भी ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी डिमांड भी होती है प्रोडक्ट की,
है ना, लोग खरीदने वाले भी उपलब्ध होते हैं, बेचने वाले भी लोग उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इस तरह के मार्केट में अधिक लोचदार मांग भी आपको देखने को मिलती है, तो मांग की अधिक लोच भी होती है, ठीक है। मांग की अधिक लोच का मतलब थोड़ा सा प्राइस फैक्टर भी काम करता है लोगों के लिए, है ना। देखिए भाई, सभी लोगों ने लिख लिया हो, सो प्लीज डू कमेंट, हाँ सर समझ में आ गया, लिख लिया। फिर हम अगले मार्केट की तरफ बढ़े। आज हम लोग मार्केट ही कवर अप करेंगे, तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछते चलिए, यू आर हैविंग एनफ टाइम। इसमें एकाधिकार वर्ड को किया, फिर इसमें अधिकार तो नहीं है। देखिए, वो हिंदी में आपको वर्ड देखने को मिलेगा, मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है, कुछ कंपनियों का एक छत्र राज। इसमें एकाधिकार, इसको हिंदी वर्ड ना पढ़ के ये इंग्लिश का वर्ड पढ़िए, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मतलब यहां पर यह है कि कुछ कंपनियों का राज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का जब नाम आपके दिमाग में आएगा तो गिनी चुनी 5-10 कंपनियां को है, 5-10 कंपनियों का ही नाम आप बता सकते हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक पूछूंगा तो कोल्ड ड्रिंक में भी 4-5-8-10 कंपनियों के नाम आप बताएंगे। आइसक्रीम पूछूं तो 5-10 कंपनियों के नाम बताएंगे। दूध, अभी मैं पूछूं मिल्क, आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीदना है तो बस वही अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, पराग डेयरी हो गया, ऐसे 2-4-5-10 डेयरियों का नाम आप बता दोगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कंपनियां हैं इनका मार्केट में अधिकार होता है ना, खुद अपना अधिकार होता है। वहां मोनोपोली था, यहां मोनोपोलिस्टिक है। तो मोनोपोली का मतलब एक ही कंपनी होगी। यहां पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, बट उस तरीके के ऑप्शन नहीं होंगे जिस तरीके का ऑप्शन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में था, कि हर कोई आलू बेच रहा है। तो आपके मंडी, आपके घर के आसपास जो मंडियां होंगी तो लगभग 100-200-500 लोग आलू बेच रहे होंगे। पूरे देश में देखा जाए हजारों लाखों लोग आलू बेच रहे होंगे, लेकिन हजारों लाखों कोल्ड ड्रिंक्स, हजारों लाखों टाइप की कोल्ड ड्रिंक बिक रही होगी या टूथपेस्ट बिक रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो उसमें लोग लिमिटेड हैं, उसमें क्या होता है, लोग लिमिटेड होते हैं। तो एकाधिकार प्रतियोगिता में और इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें एकाधिकार का मतलब यहां पर ये निकल के आता है कि आपका मार्केट में डोमिनेंस है ना। बैंक में देखिए तो लिमिटेड है, 10-20-30 बैंक आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा नहीं। तो आपका मार्केट में क्या होगा, डोमिनेंस होगा, ठीक है। चलिए अभी आप एक और इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। देखिए मैं सब बता दे रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और अगला जो अभी हम देखेंगे ओलिगोपोली मार्केट, इन्हीं तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। चलिए ओलिगोपोली मार्केट के बारे में सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल से समझिएगा। देखिए जो ओलिगोपोली मार्केट होता है, ओलिगोपोली मार्केट में भी कुछ विक्रेता, मतलब सम सेलर्स, फ्यू सेलर्स, है ना, फ्यू सेलर्स एंड इनफाइनाइट बायर्स, कुछ बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले लोग यहां पर उपलब्ध होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस कैसे होगा देखिएगा। ये जो काम है ओलिगोपोली मार्केट में, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही पैसा लगता है, बहुत ही पूंजी लगती है, तब आपका कोई काम शुरू हो पाता है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा आपको कंपनियां नहीं देखने को मिलेंगी, कुछ फ्यू कंपनीज ही आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे दूरसंचार का बिजनेस है, टेलीकॉम का काम है। तो टेलीकॉम की कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है और बीएसएनएल है। ये जो दूरसंचार का काम है, टेलीकॉम का काम है, बहुत महंगा बिजनेस है। इसमें तकरीबन 50-60 हज़ार करोड़ रुपए का तो आपको स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेना पड़ता है, जिससे आप अपने सिग्नल्स भेजेंगे। फिर उसके बाद जगह जगह टावर लगाना, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना, तो हज़ारों करोड़ रुपए इसमें लगते हैं। तो जैसे आज और मैं, आप काम शुरू करना चाहें कि कल यार चलो टेलीकॉम का काम करते हैं, कल से मोबाइल का नेटवर्क बना के बेचेंगे, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं, बहुत ही पैसा लगेगा, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। एंट्री एग्जिट तो टफ होती ही है, एंट्री एग्जिट तो टफ है ही, लेकिन एंट्री एग्जिट अगर हमें मिल भी जाए तो भी हम इसको आसानी से नहीं शुरू कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल
मैं और आप अगर बिस्किट का काम करना शुरू करना चाहें, जो हमने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, मैं और आप बिस्किट का काम शुरू करना चाहें तो 10-20 लाख रुपए अगर जेब में पड़े तो बिस्किट का काम कल से लाइसेंस लेके शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं और आप अगर सोचें कि चलो सीमेंट का काम शुरू करते हैं, सीमेंट बनाना शुरू करते हैं, यस गुड वन, स्टील की इंडस्ट्री, स्टील बनाना शुरू करते हैं, सीमेंट बनाना शुरू करते हैं, पेंट बनाना शुरू करते हैं, तो नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग क्या, इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों रुपए लगेंगे तब काम शुरू होगा। एयरलाइंस की कंपनी का एग्जांपल लीजिए, हवाई जहाज विमान की कंपनियां, एक एक विमान लाने में हज़ारों करोड़ रुपए लग जाते हैं। अब हमको जो है एयरलाइंस की कंपनी का लाइसेंस लेना है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ बिजनेस जिसमें एंट्री जो है ईजी नहीं है। एंट्री ईजी इसलिए नहीं है, लाइसेंसिंग तो टफ है ही, साथ ही साथ दिस वन इज़ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। तो होता क्या है, ओलिगोपोली मार्केट में जो कंपनियां होती हैं वो प्राइस पर नहीं खेलती हैं। यहाँ पर प्राइस पे जंग नहीं होती है, यहाँ पर जंग होती है, यहाँ पर कंपटीशन होता है क्वालिटी को लेकर। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। अब हवाई जहाज में यात्रा करना चाहें तो आप गो एयर से भी जा सकते हैं, इंडिगो से भी जा सकते हैं, एयर इंडिया से भी जा सकते हैं, जेट एयरवेज से भी जा सकते हैं, है ना, विस्तारा से भी जा सकते हैं। कई सारी एयरलाइंस की कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। अब इन सारी एयरलाइंस की कंपनियों ने क्या रखा है, अपना गुट बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया, जिसको हम कार्टेल कहते हैं। इन्होंने अपनी गुटबाजी कर ली, इतना अपना कार्टेल बना लिया एयरलाइंस की कंपनियां सब मिलकर कि भाई सभी लोग देखो, दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज की यात्रा का टिकट 5,000 रुपये ही रखा जाएगा। तो ये सभी की सभी पांचों की पांचों कंपनियां के मिलकर क्या करेंगी, आप दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज का टिकट चेक करोगे, फ्लाइट का टिकट चेक करोगे, तो लगभग सबके प्राइस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। भाई किसी का 5,000 होगा, किसी का 5,200 होगा, किसी का 5,000-4,500 होगा, इतना ही डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई 2,000 में ले रहा है तो कोई 10,000 में ले जाएगा, नहीं। तो प्राइस सब लोग लगभग एक पास ले आते हैं। अब फिर यहां पर जंग किसकी होती है, क्योंकि बेचने वाले तो बस हवाई जहाज की सुविधा देने वाले इतने लोग हैं, लेने वाले इनफाइनाइट लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब ये लोग, अब इनमें से किसका प्रोडक्ट लिया जाए, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, जम के एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, सर्विसेज इंप्रूव करते हैं। तो हमें पता है कि उतने ही पैसे में जो एयरलाइंस बेस्ट फैसिलिटी देगा, जो बेस्ट सुविधा देगा, उस एयरलाइंस में हम यात्रा करेंगे। जैसे आप घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अब उसमें अंबुजा सीमेंट भी है, जेपी सीमेंट भी है, बिरला सीमेंट भी है, मान लेते हैं, ऐसे 3-4 सीमेंट के टाइप्स हैं। तो सीमेंट के प्राइस आप देखोगे तो लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे। भाई एक का 700 रुपये का अगर बोरी आ रहा होगा तो अगले का 650 का होगा, अगले का हो सकता है 800 रुपये का हो, बस इतना ही डिफरेंस होगा। लेकिन जब आप घर बनवाएंगे, सो यू वांट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। आप स्टील लगा रहे हैं तो स्टील जो यूज़ करेंगे घर में वो अच्छी क्वालिटी का भी यूज़ करना चाहेंगे। कार की कंपनी देखिए, है ना, जैसे मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आजकल चलिए hyundai है, किया है, ये 8-10 कंपनियां, 15 कंपनियां आपको मिलेंगी। मेरे को आपको कार की कंपनी का काम शुरू करना है, क्या शुरू कर सकते हैं आसानी से? नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। फिर आप कार मैन्युफैक्चरिंग का एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर यूज़र जो है, यूज़र को क्वालिटी देने के पीछे जो है पूरी जंग होती है। मार्केटिंग यहाँ ज़बरदस्त तरीके से होती है, यहाँ पर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है मार्केटिंग पर। प्राइस पर ये कभी नहीं खेलते, किस पर खेलते हैं, मार्केटिंग पर खेलते हैं। जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, जितना ज़्यादा प्रचार, उतना ज़्यादा इनका प्रोडक्ट बिकने की संभावना होती है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया, एंट्री एग्जिट टफ होती है, कैपिटल इंटेंसिव होता है। कस्टमर का यहाँ पर जनरली फायदा आपको देखने को मिलता है। इस मार्केट को, ओलिगोपोली मार्केट को, हम लोग कार्टेल मार्केट भी कहते हैं। कार्टेल मार्केट मतलब गुटबाजी वाला बाजार, है ना, जिसमें गुट बाजार या फिर ग्रुपिंग वाला मार्केट इसको कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जियो जब शुरू में आया था तो दे दना ऑफर चल रहा था, फ्री में चल रहा था, जियो हम लोगों ने यूज़ किया, है ना। उसके बाद जियो ने क्या किया, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL, इन सब के साथ मिलकर सब ने डिसाइड किया, भाई देख, हम 4-5 लोग मोबाइल की सर्विस दे रहे हैं, अब सब लोग प्लान लॉन्च करेंगे 399 का, 599 का, 799 का। और चूंकि सभी के प्लान लगभग उसी प्राइस के आसपास हैं तो हमें मजबूरी खरीदना ही है। तो अब इन कंपनियों में आपस में अब जंग किस चीज़ की है, कौन क्वालिटी कितनी अच्छी देता है, किसका कॉलिंग एक्सपीरियंस, किसकी इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है, कौन क्वालिटी कितनी अच्छी देता है, इनकी लड़ाई बस इस पर है। तो आपको जो दिन भर ऐड देखने को मिलेगा वो कभी प्राइस पर नहीं देखने को मिलेगा कि जियो इस प्राइस पर लाया प्रोडक्ट या एयरटेल इस प्राइस पर लाया, नहीं, प्राइस लगभग सबके बराबर आपको मिलेंगे। आपको लड़ाई किसकी देखने को मिलेगी, क्वालिटी पर। वो 4G वाली लड़की हो जो तेज से इंटरनेट चलता वो वाला दिखाएगा, जियो अपना दिखाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं।
समझ में आ रहा है इतना? ओलिगोपोली मार्केट, ये कुछ पर्टिकुलर कंपनीज का आपको नेक्सस देखने को मिलेगा, इनका कार्टेल देखने को मिलेगा, और वही कंपनियां पूरे मार्केट में एक छत्र राज करती हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में अंतर क्या है। ओलिगोपोली इज अ वेरी बिग मार्केट, है ना, बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मतलब ऐसा काम जिसको करने में बहुत सारी पूंजी लगती है, ठीक है, फिर आप काम शुरू कर सकते हैं। लाइसेंसिंग भी टफ होती है। ये समझ में आ रहा है सभी को? फिर इसको लिखते हैं कुछ। देखिए समझ में आ रहा है, ओलिगोपोली मार्केट, तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री एग्जिट टफ होती है, आसान नहीं होती, ठीक। यहां पर अगर बात करें, फ्यू सेलर्स एंड कुछ बेचने वाले और अनंत खरीदने वाले। आनंद लिख दिया क्या? अनंत, अनंत क्रेता। फ्यू सेलर्स एंड मल्टीपल इनफाइनाइट बायर्स। देखिए, प्राइस विल मैटर, बट प्राइस ही केवल वो मुद्दा नहीं होता है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट प्राइस बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, है ना, ये नहीं है कंटेक्स। कंटेक्स ये है कि प्राइस इज नॉट द ओनली पॉइंट, है ना। प्राइस क्योंकि लगभग आपको सभी के सिमिलर्स देखने को मिलेंगे। वो तो जियो ने मार्केट में एंटर करने के लिए अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी ना, वो एक मार्केट कहते हैं ना, देखिए जब कभी भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके लिए एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जियो ने जो 2 साल आपको इंटरनेट फ्री दिया या 1 साल जो आपको फ्री सुविधा दी, वो जियो की मार्केटिंग के एक्सपेंसेस में काउंट होता है, वो जियो का मार्केटिंग का खर्चा है। मार्केटिंग का खर्चा क्या होता है? एक तो होल्डिंग लगा दिया, वोल्डिंग लगा दिया, ये से ऐड कर दिया, टीवी पे ऐड दे दिया। दूसरा तरीका क्या, आप किसी को आप फ्री में आप पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो जब आपको कभी यहाँ पर जो आपको जो शुरुआत में जो एंट्री के लिए जो जियो ने फ्री वाला कंसेप्ट लगाया था, वो दैट वाज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिकॉज जियो तो मार्केट में था नहीं, तो उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू वो किया था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्राइस मैटर करता है जियो वाले एग्जाम्पल से। वो क्या था, वो एक मार्केटिंग एक्सपेंस था किसका, जियो का। कि जियो ने क्या किया, अपने आप को मार्केट किया, मार्केट में स्टैब्लिश कर दिया, फिर देखिए सबके प्राइस सेम है। अगर जियो सस्ता देना ही चाहता तो आज सभी अगर 699 का रिचार्ज दे रहे हैं तो जियो को 399 का 499 का रिचार्ज देना चाहिए। दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो आप रिचार्ज अगर देखेंगे तो वोडाफोन, आइडिया या फिर जियो के सबके रिचार्ज लगभग सेम प्राइस पर आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। चलिए, तो कुछ बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले आपको देखने को मिलेंगे। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट मोर, काफी प्रचार करना पड़ता है। काफी प्रचार करना पड़ता है, यू विल हैव टू ऐड मोर एंड मोर। काफी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी का स्पेशल फोकस होगा, ठीक है। क्वालिटी के बिना यहाँ पर हमारा काम नहीं होगा। कैपिटल इंटेंसिव मार्केट। कैपिटल इंटेंसिव मार्केट का मतलब क्या हो गया? बहुत ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता। यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर रनिंग दिस बिजनेस। आपको ये बिजनेस को रन करने के लिए बहुत पूंजी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, है ना। रातों रात कोई बंदा ये बिजनेस या कुछ समय के अंदर थोड़े पैसे से बिजनेस नहीं शुरू किया सकता है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक। तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और बताइए क्या फीचर है जो हम लोग मिस कर रहे हैं? क्वालिटी मैंने बता दिया, पूंजी के बारे में मैंने बता दिया, एडवर्टीजमेंट आपको बता दिया, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरत होती है। एंट्री एग्जिट बता दिया, टफ होती है, लाइसेंसिंग टफ होता है। कुछ बेचने वाले और बहुत सारे खरीदने वाले लोग, अगर आपसे पूछा जाए, है ना, है ना, हाँ, प्रबल डिमांड होती है इस मार्केट में। वेरी हाई डिमांड। वेरी हाई डिमांड का मतलब मांग इस बाजार में बहुत अधिक होती है। मांग काफी अधिक होती है। डिमांड इज वेरी ह्यूज, है ना, क्योंकि कुछ ही लोग देने वाले हैं और लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो डिमांड इसमें बहुत ही प्रबल होगी, बहुत ही स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। और चूंकि ये प्राइस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा नहीं होता है मार्केट, चूंकि इस पर प्राइस पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इस मार्केट में नहीं होती है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट लेस इलास्टिक डिमांड। कम लोचदार मांग आपको देखने को मिलती, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर, कार वगैरह जो बनाते हैं, ऑटो सेक्टर, एयरलाइंस, है ना, एयरलाइंस वगैरह हो गया। ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है? ये सब आपको ये देखने को मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा नहीं, इसमें लिखते हैं उसको भी। ये जो बाजार होता है इसको कार्टेल मार्केट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ओलिगोपोली मार्केट को कार्टेल मार्केट भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद रखिएगा। गुट बाजार, इस प्रकार के बाजार में गुटबाजी देखने को मिलती है, ग्रुपिंग देखने को मिलती है, कार्टेल देखने को मिलता है, नेक्सस देखने को मिलता है कुछ कंपनियों का, तो कार्टेल मार्केट कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट को ही। इस बाजार में आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्टेल देखने को मिलेगा, ग्रुपिंग देखने को मिलेगी। कुछ कंपनियां पूरी तरीके से बाजार में पूरी तरीके से हावी होती हैं और वो अपना डोमिनेंस, अपना जो है वर्चस्व चलाती हैं बाजार के अंदर। देखिए, लिखिए सभी लोग, इतना इतना लिखिए सभी लोग, बताइए क्लियर इतना? चलिए, क्लियर है? देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। सो ये हमने देखा ओलिगोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार। कंपटीशन होता है, अच्छा होता है, कंपटीशन होता है, साथ ही साथ क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फ्यू कंपनीज आर अवेलेबल, ऑप्शंस आपके पास होते हैं, है ना।
समरूप वस्तुएं या फिर सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल, ठीक है, बट इन फ्यू नंबर्स। अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा किस प्रकार के बाजार में सबसे ज्यादा समरूप वस्तुएं देखने को मिलती हैं? इन विच टाइप ऑफ मार्केट वी आर हैविंग द सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स? इन विच टाइप ऑफ मार्केट्स मोर एंड मोर सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल? किस प्रकार के बाजार में ज्यादा समरूप वस्तुएं देखने को मिलती हैं? ऑप्शन आपके पास है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, है ना, एकाधिकार बाजार, है ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। किस बाजार में, बताइए किस बाजार में सबसे अधिक समरूप वस्तुएं देखने को मिलती हैं? किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती? सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स किस मार्केट में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? बताइए क्या होगा जवाब, देखिए थोड़ा सा फोकस करके बताइए। किस मार्केट में हमें सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे? एक प्रकार की वस्तुएं सबसे ज्यादा। सॉरी। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, तब तक आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग आंसर बताइए, देखिए फटाफट कमेंट करिए। अरे भाई अभी बताया था, गड़बड़ कैसे कर दिया? सबसे ज्यादा समरूप वस्तुएं किसमें देखने को मिलती है? परफेक्ट कंपटीशन में यार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ये तो हमने पढ़ा था। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, है ना। आलू ही आलू मिल रहा है, टमाटर ही टमाटर मिल रहा है, मोनोपोलिस्टिक कहाँ हो गया? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। मैंने पूछा ना सबसे अधिक। अगर मैं आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ना देता तब आप किस में आ जाते? तब आप आते मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, कि समरूप वस्तुएं ज़्यादातर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में मिलती है। लेकिन चूंकि आपको मैंने ऑप्शन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट दिया था, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार दिया था, देन उस केस में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डिओपोली मार्केट। हाँ, डिओपोली मार्केट बहुत ही आसान है। ऐसे मार्केट जिसमें दो सेलर अवेलेबल हों, ये डिओपोली मार्केट है। कुछ भी अलग नहीं है इसका, कोई भी ज़्यादा कोई भी कंसेप्ट वगैरह नहीं है। बस ऐसा कोई मार्केट जिसमें दो लोग बेचने वाले उपलब्ध हों, तो लगभग मोनोपोली की ही तरह ये काम करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोनोपोली। ये मार्केट आराम से लगभग मोनोपोली के ही पूरे सिद्धांतों पर चलता है, मोनोपोली मार्केट की तरह चलता है। कुछ भी अलग नहीं इसमें, बस इसमें दो लोग बेचने वाले होते हैं, बाकी सबको सेम है। इन दोनों लोगों का मार्केट में एक छत्र राज होता है। जैसे अगर वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल अगर बंद हो जाता है तो जियो और एयरटेल का एक छत्र राज हो गया। तो जब वोडाफोन आइडिया काफ़ी नुकसान में थे तो यही बार बार मार्केट में न्यूज़ आ रही थी कि ऐसा ना हो टेलीकॉम सेक्टर में डिओपोली हो जाए, डिओपोली हो जाए, डिओपोली हो जाए। डिओपोली मतलब यहाँ पर आपको दो कंपनियों का अधिकार बाजार में देखने को मिले। चलिए समझते हैं चोर बाजार। चोर बाजार का पहला मतलब दिमाग से निकाल दीजिए कि यहाँ पर चोरी का माल बिकता है। ठीक है ना, वो पिक्चरों में दिखाने के लिए कभी कभार कुछ बिकता था तो बिकता था। चोर बाजार यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? ऐसा बाजार जिसमें यूज्ड आइटम, ऐसा बाजार जिसमें यूज्ड आइटम या फिर सेकंड हैंड आइटम, एक ऐसा बाजार जिसमें सेकंड हैंड आइटम या फिर यूज्ड आइटम को बेचा जाता है, उसको हम लोग चोर बाजार कहते हैं। OLX आसान भाषा में कहूँ, आज की डेट में ऑनलाइन चोर बाजार है। ऑनलाइन आज की डेट में ऑनलाइन वाला चोर बाजार कौन सा है? OLX, है ना। नहीं तो अगर आप दिल्ली में चले जाइए, लगभग हर जो है जगहों पर आपको ये एक चोर बाज़ार आपको देखने को मिलेगा। चोर बाज़ार में होता क्या है? आपके पास, जैसे मेरे पास पुराना AC पड़ा हुआ है, मेरे को नया लेना है, तो मैंने पुराना AC वहाँ पर दे दिया और उसके बदले में मेरे को कुछ पैसे मिल गए। तो जिसको कहते हैं स्क्रैप, है ना, या फिर स्क्रैप आइटम्स या फिर अनयूज्ड आइटम्स या फिर यूज्ड आइटम्स जो है ना,
यूज्ड आइटम जो है आपके, वो आप कहाँ पर बेचते हैं? चोर बाज़ार में बेचते हैं। हालांकि ये कोई फॉर्मल मार्केट नहीं होता, बट फिर भी। अशील मान इज सेइंग दैट सर ऐसा कोई बाजार है जिसमें मैनी सेलर्स और सिंगल बायर है? मैनी सेलर्स सिंगल बायर, नहीं भाई, ऐसा तो मार्केट आपको आइडियली तो, प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई मार्केट आपको नहीं देखने को मिलता। आइडियली आपको देखने को मिल सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा तो कोई मार्केट नहीं है जिसमें बहुत सारे जो है बेचने वाले और खरीदने वाला एक ही हो, है ना। प्रैक्टिकली तो आपको ऐसा मार्केट नहीं देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे लोग बेचने वाले और खरीदने वाले एक ही उपलब्ध हों, है ना। खरीदने वाला एक ही उपलब्ध होगा तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा अगर मार्केट होता भी है तो उसमें देखिए क्या होगा, बायर्स के पास पूरी तरीके से राइट होगा, वो अपनी तरीके से बार्गेनिंग करेगा वहां पर, है ना, है ना, वो अपनी पूरी तरीके से वहां पर बार्गेनिंग करेगा। ठीक है, ऐसा आपको एक केस में देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर जो है सरकार इन्वॉल्व होती है। जैसे मान लेते हैं डिफेंस का, अब भारत में डिफेंस का इक्विपमेंट कोई प्राइवेट बंदा नहीं खरीद सकता। डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो मान लेते हैं स्पेस वगैरह से जो भी काम है वो जनरली सरकार ही लेती है, तो वो आप कह सकते हैं, बट उस मार्केट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता ऐसे। ठीक है, चलिए, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। तो मार्केट एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट सेशन पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे मंडे को, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सो यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।